चुनाव का दौर चल रहा है। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम था, काफ़ी जनसैलाब उमड़ा था। क्या लग रहा है इस बार दिव्यराज जी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? चुनाव में क्या कैसा लोगों का रुझान है? मुझे लगता है कि ये आराम से तोड़ेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपने रिकॉर्ड को फिर से तोड़ेगी। और जो उस बार हो गया था कि थोड़े से कुछ वोट एमएलएस के घट गए थे, इस बार वो भी नहीं होगा, ये भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। रही बात जहाँ तक दिव्यराज की, तो जितने आसानी से वो लोगों से मिलते हैं, जितनी सोच वो रखते हैं, मैं 3 बार उसी विधानसभा में रहा हूँ जहाँ दिव्यराज के अलावा कोई विधायक थे और मैंने उनका बर्ताव देखा है, इनकी सोच देखी है। वो केवल और केवल दस्यु समस्या तक सीमित रहते थे या जातिगत आधार पे। अब ये समय आ गया है। मोदी जी ने जो एक परिपाटी रखी है, तो पहले एक राष्ट्रपति बने, वो भी पिछड़ा वर्ग से थे, उसके बाद जो अभी बनी वो हमारी आदिवासी हैं। तो एक जो प्रथा चली है, एक जो परिपाटी चली है, वो तो साफ जाहिर करती है कि हम जो अंत्योदय का एक कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो हम कर रहे हैं कि जब अंतिम व्यक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो ये एक विचार है वो साकारित होगा और वही सुगम होगा। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा विकास कार्य अधूरा रह गया है जिसको इस बार चुनावी मुद्दा में लेके उतरेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको मैं एक भाग में नहीं, 2 भाग में कहूँगा। पहला भाग तो ये है कि जिस समय देवराज के हाथ में बात आई, उस समय कम से कम 50% ज़ीरो से नीचे था। अब उसको पिघलाकर उस बर्फ़ को, ठंडी बर्फ़ को, जो विकास की बर्फ़ जम गई थी, उसको पिघलाकर पानी बना है और इसको अब आगे ले जाना है। जैसे उन्होंने 2 विद्यालय स्थापित की, आपका सीएम राइज यहाँ डभौरा में बन रहा है, आपका कोर्ट आपके सिरमौर में बन गया, एसडीएम का कोर्ट आपके सिरमौर में आया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जवा में आया है। हर जगह पर ये एक जो विकास का कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं और उसका स्पंदन दे रहे हैं, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। क्या नाम है आपका? राकेश प्रताप सिंह। राकेश जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? किसको मतदान करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेगा। कोई भी पार्टी दौर में नहीं है। जितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, उतना वोट भी दूसरे दल के लोग नहीं पाएंगे। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि पूरा जनमानस का साथ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि कांग्रेस ने भी तो बहुत सारे वादे किए हैं? उनने वादे किए हैं, हमने धरातल पे काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने धरातल में काम किया है। आप मानते हो विकास हुआ है? विकास हुआ है नहीं, विकास बोलता है, दिख रहा है। विकास बोल रहा है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपकी ईमानदारी दिखे और सुनाई पड़े तो मान लीजिए कि परिवर्तन हो गया। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी भी दिख रही है और सुनाई भी पड़ रही है। आप करते क्या हैं अभी आप? अब हम तो कृषक हैं। अच्छा, कृषक हैं। किसान भाइयों के लिए कमलनाथ जी ने कई घोषणाएं की हैं। जैसे कि आप अगर घर पे मवेशी रखते हैं तो उसमें भी उन्होंने 2 रुपये प्रति किलो गोबर के हिसाब से वो बताया है कि हम 2 रुपये में गोबर खरीदेंगे। कई घोषणाएं हैं। आपके 5 आवर्स का जो पंप है उसका आपका बिजली का बिल नहीं लगेगा। 100 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी आपकी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। 3 घोषणाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में ये गोबर खरीद रहे हैं, उसमें हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ है। फ्री बिजली दे रहे थे 2093 से 2003 तक। आदमी तरस गया एक बल्ब जलाने के लिए। तो मुझे फ्री बिजली नहीं चाहिए, पैसा दीजिए, 24 घंटे बिजली दीजिए। कोई भी कृषक ये नहीं कहता कि मुझे फ्री कोई आइटम दीजिए और फ्री के नाम पे मुझे उसकी सुविधा ना मिले, तो ऐसा नहीं है। कोई भी कृषक, कोई भी भारतीय मतदाता फ्री कुछ नहीं चाहता। तो अपनी भाजपा सरकार ने अभी इस बार लाडली बहना योजना के नाम से एक तीर छोड़ा है जो कि संजीवनी का काम कर रहा है। उसके प्रतिद्वंद के रूप में कमलनाथ जी ने बिना किसी भी शर्त के 1500 रुपये देने की घोषणा की है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी। जो भी इसके पहले 15 महीने के पहले जो बीजेपी की सरकार थी, उनने जितनी योजनाएं चलाई थी, यहाँ तक कि अंत्येष्टि में जो 5000 रुपये देते थे वो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। तो 1500 रुपये वो देंगे कि नहीं देंगे, ये हमको तो नहीं लगता। पहली बात तो उनकी सरकार ही नहीं आना है। कोरी कल्पना है, कोरी घोषणा है। इसमें कोई भी आम जनमानस फंसने वाला नहीं है। नो कांग्रेस को वोटिंग करेगा। जैसा आपका यहाँ डभौरा में कार्यक्रम था, इस बार ऐसा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में कौन सा विकास कार्य रह गया है कि जिसको आप अपना मुद्दा बनाओगे, उसको लेकर चुनाव लड़ रहे हो? देखिए, सिरमौर में हमने पिछले 10 सालों में, दोनों पंचवर्षीय में अनेकों कार्य हमने करवाए हैं। हमारा सिरमौर क्षेत्र जो कि
एक दस्यु प्रभावित क्षेत्र था, सड़कों का अभाव था, नहरों का अभाव था। उन सबको हमने ख़त्म करके आज नहरों का जाल बनाया है। अनेकों गांव जो हमारे छूटे थे वहाँ पर हमने रोड पहुँचाया है। अनेकों गांव जहाँ पर लाइट नहीं थी वहाँ पर हमने विद्युत पहुँचाया है और नहरों का जाल भी हमने बिछवाया है। अब हमारा अगला जो टारगेट है ये है कि हम अपने सिरमौर के जो बचे हुए गांव जहां पर सिंचाई योजना नहीं पहुंच पा रही है वहां पर सिंचाई योजना पहुंचाना, जवा को एक नगर पंचायत बनाना, डभौरा में एक नवीन कॉलेज की स्थापना कराना, सिविल अस्पताल एक यहाँ डभौरा के लिए आवश्यकता है। तो ऐसे कई काम जो अभी छूटे हुए हैं उनको हम अगली पंचवर्षीय में जनता के लिए करेंगे। जिस हिसाब से जनसैलाब उमड़ा है, लगता है कि क्या लग रहा है आपको कि आप अपना पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या फिर क्या? देखिए, निश्चित रूप से जनता का प्रेम और स्नेह दोनों चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर विधानसभा से में बढ़ते क्रम में हमारे वोट यहाँ पर प्रतिशत बढ़ा है और मेरा पूरा विश्वास है कि हमने अगर पिछली बार 40% वोट पाया था तो इस बार हम लोग 50 के ऊपर जाएंगे। प्रचार प्रसार में केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं आपके, तो आपको क्या लगता है जनता के ऊपर? देखिए, निश्चित रूप से हमारी मोदी जी एवं उनकी पूरी टीम पूरे देश में ऐतिहासिक काम कर रही है। उनका प्रभाव पूरे देश में है। निश्चित रूप से केंद्र से अगर कोई टीम आएगी तो उसका हमको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। लाडली बहना योजना कितना इस बार पे काम कर रही है अपना किस हिसाब से? देखिए, लाडली बहना योजना हमारे 50% जो हमारी जनसंख्या है उसको डायरेक्टली प्रभावित कर रही है और लगभग 70,000 महिलाएं इसमें हमारी लाभान्वित हो रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारे सिरमौर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत जो हमारी लाडली बहनाओं की है वो हमारे साथ खड़ी है। इतना जनसैलाब उमड़ा है, क्या यही कारण माना जाए कि लाडली बहना? देखिए, दोनों लाडली बहना और क्योंकि देखिए जैसे मैं कहता हूँ हर जगह कि अगर हमारे घर की माता खुश है तो निश्चित रूप से पूरा परिवार खुश रहता है। तो जिस प्रकार से शिवराज जी ने घर की माता को खुश करने का काम किया है, जब घर की बहू खुश होती है, माता खुश होती है तो परिवार सुख शांति में रहता है और निश्चित रूप से पूरा हमारा सिरमौर का परिवार आज शिवराज जी का और मोदी जी का गुण गा रहा है। मेरा नाम है राम बकस यादव। राम प्रकाश जी, कौन सा ग्राम पंचायत है ये? हमारा ग्राम पंचायत राजगढ़ है। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी जी जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? हम तो बीजेपी में मतदान करेंगे। बीजेपी को ही क्यों? कांग्रेस या सपा या बसपा या इसलिए इनका निर्दलीय पार्टी को क्यों नहीं? क्रियाकलाप बहुत अच्छा है, बहुत सारे काम किए हैं जनहित में, इसलिए मैं भाजपा को सरकार बनाना चाहता हूँ। माननीय दिव्यराज सिंह की विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। विकास आप किसे मानते हो? विकास ये है कि तमाम रोड, लाइट, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए मैं इसी को विकास कहता हूँ। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, बहनों के लिए 1500 रुपए की राशि देंगे और भी कई घोषणाएं हुई हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। हमारी सरकार ने 3000 रुपये देने को बोला है, वो 1500 बोले हैं, भाजपा ने 3000 तक बोला कि मैं 3000 दूंगा। इस कारण से भाई जो विकास करेगा, जो जनहित में काम करेगा, उसी को चुनेगी सरकार, उसी की सरकार बनाएगी। ठीक ठीक जी। क्या नाम है आपका? मेरा फनत कुशवाहा नाम है। कुशवाहा जी, ये कौन सा ग्राम है? ये मेरा गांव पडरी है जी। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। किसको मतदान करोगे, किसकी सरकार बनाओगे आप? हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्योंकि हमारे प्रिय हैं नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट करता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ओबीसी, पिछड़ा और दलित के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिससे हमारे ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत इसमें अपना सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारी ओबीसी के लिए बहुत सारी योजना जो कल पहले बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी दूसरी सरकार में, इसलिए हमारे ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत ही सरकार को लायक करते हैं क्योंकि बहुत सारी योजना ने हमारे गरीबों के लिए आज मुफ्त राशन, हमारे लाडली बहनाओं के लिए 1250 रुपया का, एवं सभी योजना जो गरीब और दलित तबके के लिए काम करती है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप मानते हो कि विकास हुआ है? बहुत सारा विकास हुआ है। आज आप किसे कहते हो? विकास ये कहते हैं कि हमारे रोड, लाइट, पानी की सारी सुविधा, क्योंकि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घर घर, गांव-गांव
पानी पहुंचाने का भी काम हो रहा है, रोड का भी बहुत सारे काम हुए हैं और लाइट भी हमारे अब क्षेत्र में बराबर रहती है और हॉस्पिटल भी है और जो भी हमारे नहर से आज गांव-गांव में हमारे सिंचाई होती है, राशन भी कि मतलब बहुत अच्छी उत्पादन भी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करता हूँ। बेला कोल। बेला जी किस गांव से हो आप? बिलवा से। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी। किसको मतदान करोगे आप? किसकी सरकार बनाओगे? मामा को। मामा को? क्यों? कांग्रेस को क्यों नहीं? सपा या बसपा को क्यों नहीं? मामा ने अच्छा काम करते हैं। मामा अच्छा काम किया, मतलब लाडली बहना योजना वगैरह का आपको लाभ मिला है? मिला है। आप मानते हो विकास हुआ है? हुआ है। APS बघेल। APS जी कौन से गांव से हो आप? खैरहान। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार में लगी है। जी। आप किसको मतदान करोगे? किसकी सरकार बनाओगे? हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं और मेरे युवराज भी हैं, मैं उन्हीं को दूंगा। हार जीत उनकी किस्मत की बात है। बीजेपी को ही क्यों? कांग्रेस या समाजवादी या ये क्या है कि मैं जब से अपने होश आवास में आता बीजेपी को दिया, चाहे सीट किसी की आए। आप मानते हो विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। पर्सनली मेरा तो नहीं है, ना मेरे पास कार्ड है, ना लेट्रिन का है, ना घर वाला है, कुछ भी नहीं मिला है, मगर हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का विकास हो, देश सुरक्षित रहे, बस हमें ना मिले 5 पैसे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे गरीबी रेखा का कार्ड भी नहीं है, बीजेपी में हूँ और उसी के साथ रहूँगा। मतलब एक बार फिर से आप दिवराज? मैं एक बार नहीं, जब तक जिंदा हूँ तब तक चाहता हूँ कि बीजेपी ही सरकार आए। किसको मतदान करोगे आप? शिवराज भैया को। शिवराज भैया को? जी। कांग्रेस या सपा या बसपा या किसी निर्दलीय पार्टी को क्यों नहीं? शिवराज भैया हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं जी। विकास कार्य हुआ है इसलिए आप? बहुत बहुत विकास। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? शांति। शांति। शांति जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपना चुनाव प्रसार कर रही हैं। जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? किसको मतदान करोगे आप? शिवराज भैया का। शिवराज भैया को ही क्यों? कांग्रेस या सपा या बसपा या किसी अन्य निर्दलीय पार्टी को क्यों नहीं? नहीं, बहुत अच्छा काम किए हैं ना, इसलिए आप भाजपा को ही हाँ। मतदान करोगे? हाँ, विकास कार्य हुए हैं? हाँ, इसीलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीता देवी त्रिपाठी। गीता जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, जी। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? किसको मतदान करोगे आप? हम तो भाई कमल को देने वाले हैं, कमल वाली हैं। हमारा कमल हमारे लिए भगवान है। हमको कोरोना में डबल गल्ला दिया, रोड लाइट देता, बच्चा हो तो उनमें पैसा मिलता, मरे में मिले, जिंदा में मिले, लाडली योजना दे रहा, सब हमको मिल रहा। कमल हमको सब दे रहा, तो मैं अपने कमल को दूंगी। कांग्रेस ने भी तो वादा किया है कि मेरी सरकार आएगी तो कुछ नहीं किए। उन कांग्रेस के जमाने में लूटपाट, मार, दंगा पसार यही होता था। हिंदू को सफाया करा दिए, ऑपरेशन करा मियान को खूब बढ़ा दिए। जिसके एक बच्चा था वो भी नाश हो गया, उसका दिया जलाने वाला कोई नहीं है। हम क्यों दें कांग्रेस को? हम देंगे अपने बीजेपी वाले हैं, बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी में मरेंगे, मरते दम तक। हमारा कमल निशान है, कमल रहेगा। यानी फिर से आप दिवराज जी के ही सर पे ताज रखोगे? हाँ, हम दिवराज भैया के सर में ताज, डबल ताज रखेंगे। शिवराज सिंह को भी, दिवराज सिंह को भी। भाजपा की। भाजपा की ही क्यों? कांग्रेस की क्यों नहीं? सपा या बसपा की क्यों नहीं?